नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक भी खबर नहीं बचेगी जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। एक बार देखो तो सही, हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए हो जाए तैयार। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कामयाबी तक, को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको बता देते हैं कि हमने मार्च महीने की कंप्लीट करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मात्र 150 प्रश्न हैं। आपको बता देते 150 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो 100 वाली कैटेगरी के हैं। एक भी प्रश्न अलग से नहीं आएगा, मेरा वादा है। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर डाल दी है और मात्र 28 मिनट की ये वीडियो बनी है हमारी 150 प्रश्नों की। पूरे मार्च का संपूर्ण करंट अफेयर है। तो शुरू करते हैं। हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति कामयाब होता है वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देता, तथा जिस प्रकार जो व्यक्ति बेकार होता है, जो आपकी सफलता से जड़ता है, वह कंकड़ की भांति होता है। कंकड़ भी जैसे आपके रास्ते में रुकावट लाते हैं, उसी प्रकार आपका जो प्रतिद्वंदी होता है वह भी एक रुकावट का काम करता है। तो शुरू करते हैं। आज की अपॉइंटमेंट से क्या क्या न्यूज़ बनी है। तो पहली न्यूज़ है, विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर चुने गए हैं। तो भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विश्वास पटेल बने हैं। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष विश्वास पटेल बने हैं। विश्वास पटेल 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें 2018 में चुना गया था। अब बात कर लेते हैं पीसीआई के बारे में। पीसीआई इज़ द पेमेंट इकोसिस्टम इंडस्ट्री बॉडी है। पेमेंट इकोसिस्टम इंडस्ट्री बॉडी है पीसीआई, एंड पार्ट ऑफ द इंटरनेट, और यह एक इंटरनेट का भाग होता है। एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक भाग है। पीसीआई एम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। पीसीआई क्या करती है? बढ़ावा देती है कैशलेस ट्रांजैक्शन को। सोसाइटी एंड विजन टू ग्रो डिजिटल पेमेंट ऑफ इंडिया, और डिजिटल पेमेंट ऑफ इंडिया को बढ़ावा देगी। अब बैंकिंग और फाइनेंस से क्या न्यूज़ रही है? पहली न्यूज़ है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों ने कुल 34,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी है। तो आरबीआई के अनुसार बैंकों को 34,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर को समाप्त 9 महीने में 27 अनुसूची वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा 4820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक में ही है 4820 करोड़ रुपए की, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा 13 धोखाधड़ी देखी गई है। और रुपए की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक में है और बैंक ऑफ इंडिया में 13 धोखाधड़ी देखी गई है। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है? लघु बचत योजना को ब्याज दरें 30 जून 2022 तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेंगी। तो लघु बचत योजना की ब्याज दरें 30 जून 2022 की तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल जून 2022 की पहली तिमाही के लिए छोटी सी बचत योजना या डाकघर योजनाओं पर ब्याज दरों को फिर से अपरिवर्तित करने का फैसला किया है। पब्लिक प्रोवाइड फंड एसी 7.10%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.40%, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 7.6%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8% और किसना विकास पत्र 6.9%। तीसरी न्यूज़ क्या रही है? एडीबी और एचएसबी इंडिया ने सूक्ष्म ऋणों को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन के आंशिक गारंटी कार्यक्रमता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने? एडीबी बैंक, एशियाई विकास बैंक और एचएसबी इंडिया ने सूक्ष्म ऋणों को बढ़ावा देने के लिए
$100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात है HSBC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1853 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान CEO हरेंद्र देव हैं। ADB के बैंक के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ट्रिपल स्टार लगा लें इस पर। AD बैंक एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसकी स्थापना पूछी जाती है परीक्षाओं में। और इसके कुल 68 मेंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, ये अति महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार वाला है। ADB एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मात्सुगु इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। आपको बता देते हैं कि हमने पूरे मार्च की करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दी है कामयाबी तक चैनल पर, आप उसे जाकर देखें, बिल्कुल जाकर देखें। और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्च में मात्र 150 प्रश्न है और समय की बात करें तो सुपर फास्ट है, 28 मिनट में पूरी वीडियो कंप्लीट कराई गई है। और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखा करें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो चौथी खबर क्या बनी है, RBI बैंकों के लिए पेटीएम ने लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। तो RBI ने बैंकों की ATM में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा बढ़ा दी है 31 मार्च 2023 तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने ATM में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने पर विचार करने की सलाह दी है, जिसे नकद पूर्ति के समय बदल दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड क्या रहा है। बैंकों का चरणबद्ध तरीके से लॉक करने योग्य कैसेट स्वेक को लागू करने का निर्देश दिया गया था, ताकि उनके स्वचालित कम से कम 1/3 ATM हर साल कवर हो जाएं, जबकि सभी ATM 31 मार्च 2021 तक कैसेट कैप प्राप्त कर लें। अब पांचवी न्यूज़ क्या रही है, और हम जान लेते हैं। हालांकि बाद में डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया था। इसके अलावा समय सीमा को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करने के लिए विभिन्न बैंकों के अभ्यावेदन प्राप्त करने पर RBI ने सभी ATM कैसेट स्वैप के कार्यकाल के लिए बढ़ाकर उन्हें 31 मार्च 2023 कर दिया है। पांचवी खबर क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइजेशन करने के लिए क्विक ID के साथ भागीदारी की है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्विक ID के साथ साझेदारी की है कि ग्राहक ऑनबोर्डिंग डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को ही। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान CEO मातम वनकादा राय हैं और टैगलाइन है सेंटर ऑफ यूर सिंस 1911। छठी खबर क्या रही है, HDFC ERGO ने भारत का पहला औद्योगिक आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम वॉल्ट लॉन्च किया। तो वॉल्ट किसने लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक के द्वारा वॉल्ट लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई महाराष्ट्र में, इसके CEO रितेश कुमार हैं। अब राष्ट्रीय न्यूज़ क्या रही है, पहली न्यूज़ है, सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का मार्च 2023 तक 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 2023 मार्च तक सरकार ने बढ़ा दिया, ये खबर रही है नेशनल से। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या रही है, ECLGS 3.0 योजना के तहत स्वीकृति की जाने वाली कुल राशि को 4.5 लाख करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। अगली खबर क्या रही है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 31 मार्च 2022 को भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्टार्टअप फाउंडर्स हब। अब डिफेंस से न्यूज़ क्या कह रही हैं, डिफेंस से पहली न्यूज़ बनी है, पहला IONS समुद्री अभ्यास जिसका नाम है IMAX 22 याद रखें, IMAX 22 गोवा और
गोवा और अरब सागर में हुआ संपन्न। तो पहला IONS समुद्री अभ्यास 2022 IMEX गोवा और अरब सागर में संपन्न हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास IMEX 2022 का पहला संस्करण गोवा और अरब सागर में संपन्न हुआ है। एक्स्ट्रा न्यूज के बारे में बात करें तो IONS के 25 सदस्य देशों में से 15 देशों को नौसेना में अभ्यास में भाग लिया है। IMEX 22 का हार्बर चरण 26-27 मार्च को गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर कहाँ होगा? मोरमुगांव बंदरगाह पर आयोजित किया गया, जबकि सागर चरण 28 से 30 मार्च कर अरब सागर में संपन्न हुआ। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करें अबाउट इंडियन ओशनल नेवल सिम्फोनियस IONS के बारे में बात करें तो यह 2007 में स्टेबलाइज की गई है, जबकि यह 2008 में शुरू की गई थी। दूसरी खबर क्या रही है? डिफेंस से दूसरी खबर है 20वां भारतीय फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 22। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वरुण 2022 युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। किसके मध्य? भारत और फ्रांस के मध्य। और पूछे कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ है। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं। वरुण सागर युद्ध अभ्यास किसके मध्य? फ्रांस और भारत के मध्य। और फ्रांस और भारत के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास? तो वरुण सागर। कहाँ हुआ? अरब सागर में। और किस प्रकार का है? नौसेना अभ्यास है। 4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 20वां संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है? ये 20वें नंबर का संस्करण है, जो 31 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। बैकग्राउंड के बारे में बात करें दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में आयोजित किया गया था। 1993 में दोनों के बीच युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास को 2011 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? वरुण रख दिया। अब समिति इवेंट और मीटिंग से क्या खबर बनी है? पहली खबर है श्रीलंका द्वारा आयोजित 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया गया है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को श्रीलंका में कहाँ? हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं आउटकम ऑफ द बिम्स्टेक समिति। बिम्स्टेक समिति से क्या क्या निकल के आया है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और हस्ताक्षर करना है। यह चार्टर बिम्स्टेक समूह का एक ऐसे संगठन में औपचारिक रूप देता है जिसे एक ध्वज और प्रतीक और औपचारिक रूप से सूचीबद्ध सिद्धांत होंगे जिसका सदस्य राष्ट्र द्वारा पालन किया जाएगा। साथ ही भारत द्वारा बिम्स्टेक सचिवालय को अपना परिचालन बजट बनाने के लिए $1 मिलियन प्रदान किए जाएंगे। अब थीम क्या रही है इस समिति की? तो इसकी थीम है टूवर्ड्स ए रेजिलेंट रीजन्स प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स हेल्थी पीपल, इसकी थीम रही। अब स्टेट से क्या न्यूज बनी है? तो स्टेट से राज्य से पहली न्यूज बनी है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का विस्तार। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम या कार्यक्रम को दिल्ली में निजी स्कूल तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो प्रश्न कैसा आएगा? बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और क्यों किया गया? निजी स्कूलों तक बढ़ाने के लिए बिजनेस। बात करें बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को 2021 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि उन्हें 2000 रुपये की वित्तीय पूंजी सीड मनी के रूप में प्रदान की जाती है ताकि उनके व्यावसायिक विचारों को वित्त पोषित किया जा सके। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में पहले ही लागू किया जा रहा है। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है? महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की है। तो व्यक्तिगत ऋण देने के लिए किस सरकार ने कैदियों के लिए ऋण देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जो कैदियों को बैंकों में रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान प्राप्त करने की अनुमति देती है और 50,000 लोग उनके परिवारों में रहने वाली की स्थिति में सुधार करने
और कानूनी मामलों में संबंधित खर्चों को पूरा करने की मदद करने के लिए शुरू की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी। तो ये जो ऋण मिलेगा कैदियों को 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी। इस प्रकार के ऋण को खाबती ऋण कहा जाता है। जो ये कैदियों को ऋण दिया जाता है तो इसे खाबती के नाम से जाना जाता है और लगभग 1055 कैदियों को लाभ होता है इससे। एक्स्ट्रा न्यूज़ क्या बनी है? केंद्र ने 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ओएनजीसी में 1.5 हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। ओएनजीसी ने 1.5 हिस्सेदारी की घोषणा की है। केंद्र सरकार तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 1.5 हिस्सेदारी बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बेच रही है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म हो जाती है, इस न्यूज़ से क्या हो जाती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने बेल की घंटी को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो करंट अफेयर में 2 अप्रैल के क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर लिख रहे हैं। तो वन लाइनर प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? तो विधिक सहायता क्लिनिक जो शुरू किया है वह दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के सहयोग से शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विधिक सहायता क्लिनिक दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के सहयोग से शुरू किया गया है। दूसरी खबर है, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? तो वह उसका नाम है डीबीटी भारत पोर्टल। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है? तो यह डीए में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को IL&FS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 की रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन 2022 की जो रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है? गोवा बना है। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुरंग का निधन हुआ है? सिक्किम के। हाल ही में किसके द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो किरण रिजिजू के द्वारा। हाल ही में कैस ने किसे अपने निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया है? तो नरेश करिया। हाल ही में ग्रेहम थॉर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो अफगानिस्तान के। हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह कर्नाटक में। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया गया है वसराज बम्बई के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को। हाल ही में सरकार ने हाल में कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दे दी है? तो 17 दे दी है। अब MCQ प्रश्न क्या बने हैं? हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण 49 समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है? अमेरिका और कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है। फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा की जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को अलग करती है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी के किनारे है, जहाँ पर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है।
अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस 49वें नंबर की। संसद का नाम है अमेरिका कांग्रेस। मुद्रा का नाम है अमेरिका की डॉलर। दूसरा प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की है? माइक्रोप्लास्टिक के कणों की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के सम्राट का नाम है विलेम अलेक्जेंडर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो और यूएस डॉलर। तीसरा प्रश्न, रक्षा मामलों के कैबिनेट समिति के हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से कितने स्वदेश हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है? तो जो खरीद की मंजूरी दी है वो 15 हेलीकॉप्टरों को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते मामलों को मुकाबला करने के लिए एक डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी को स्थापित किया है? डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी को स्थापित ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया द्वीप का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, कंगारू का देश। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कास्यू जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा है। प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डीए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो यह 3% तक की इसमें वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020-21 में कुल बागवानी फसल उत्पादन कितना है? तो 334.60 मिलियन टन है। अगला प्रश्न, जिंगकिएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में है। यूनेस्को के बारे में बात की, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इम्पोर्टेंट है ये। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे एजोल हैं। पेरिस में स्थित अन्य संगठन किस किस के हैं? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आईकोमोस का। अगला प्रश्न, हाल ही में भीषण आग लगने के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में देखा गया है। तो ये टाइगर रिजर्व किस जिले में है? सरिस्का अलवर में है। अलवर बोले तो राजस्थान में है। राजस्थान में सरिस्का जिसमें आग लग चुकी है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होते हैं? 2018 में बाघ जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा। आंध्र प्रदेश के नाल्लामलाई पर्वत पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम है पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ऊंचा है नामदफा। नौवा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का 92 साल की उम्र में निधन होता है? भीम बहादुर गुरुंग सिक्किम के रहने वाले हैं जिनका निधन हो चुका है। 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इनका इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। सिक्किम के बारे में स्कूल छात्राओं के लिए वाहिनी योजना सिक्किम ने शुरू की है। अभ्यारण्य शिवांगा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोंग्यो नौसला वन्यजीव अभ्यारण्य। जनजाति इसमें लेप्चा जनजाति है। भाषा इसमें अंग्रेजी बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, सिक्किमीज बोली जाती है और लेप्चा बोली जाती है। अगला प्रश्न, RBI के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत के 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी देखी गई है? तो 34,097 करोड़ रुपये धोखाधड़ी देखी गई है। RBI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इस 25वें नंबर के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना शुरू की है। एक परिवार एक नौकरी के लिए
सिक्किम में शुरू की है। सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। सिक्किम ने भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्थापित किया। 100% जैविक खेती करने वाला राज्य बना। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। 4 जिले हैं सिक्किम के अंदर। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल इसका गंगा प्रसाद है। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर है। हाईकोर्ट इसका गंगटेक में है। निर्वाचन लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की इसमें 32 सीट हैं। तो 1132 याद रखें, 1132 इसकी क्रम है निर्वाचन क्षेत्र में। राज्य पशु इसका रेड पांडा है। पक्षी इसका रक्त तीतर है। राजकीय वृक्ष इसका रोडोडेंड्रॉन निवेन है। फूल इसका येरूम लेई है। दर्रा इसमें नेथुला दर्रा और जयपले दर्रा पड़ता है सिक्किम में। लोक नृत्य इसमें तमांग सेलो है। संगीत चाम है। मांस के डांस है और सूबा डांस है। राष्ट्रीय उद्यान इसमें खांगचेडजोंग है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों MSME के कामकाज की सहायता और सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? तो $500 मिलियन। विश्व बैंक के बारे में बात करें, 1944 में संयुक्त राष्ट्र में वेटरन वुड्स सम्मेलन में की गई है स्थापना। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविस मालपास। प्रबंधक इसके नाम है अंशुला कांत और विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री है काममेन रिनहार्ट। अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मार्च को मनाया जाता है। मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम है रिमूव लॉ डेट हार्म क्रिएट्स लॉ डेट एम्पावर। 1 मार्च को विश्व नागरिकता दिवस सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशंस। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, जिसकी थीम है एवरीबॉडी नीड टू एक्ट। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसकी थीम है जनरल इक्वलिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है कीप क्लम स्टे वाइज एंड वी काइंड। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, जिसका थीम है आई लव स्पैरो। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्शन एंड कंजप्शन। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस में, जिसकी थीम है वॉइस फॉर द एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है इंक्लूजन्स मेंस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया, जिसकी थीम है इन्वेस्ट टू ईट टीबी सेव लिव्स। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसटांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस में, जिसकी थीम है रेजिडेंस टू द स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। 13वां प्रश्न, 2022 को जल शक्ति अभियान द कैच द रेन किसने लॉन्च किया? तो ये माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शुरू किया गया है। 14वां प्रश्न, डफ एंड फेल्प्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार 5 बार भारत सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। आलिया भट्ट इसमें 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यूएबल 7 में भारत की मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बनी है। आज का अंतिम प्रश्न है MCQ में करंट अफेयर का और चर्चा में रहे टॉपिक हम बात करेंगे आगे। संसद में हाल ही में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC से निकालकर अनुसूचित जनजाति ST की श्रेणी में रखने का विधेयक पारित हुआ है? तो भोक्ता जाति के लिए इसे SC से ST में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में देशवरी, घुंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मंजिया, खेरी, तामरिया, पूरन समुदाय को भी अनुसूचित जाति की सूची में डाला गया है। चर्चा में रहा टॉपिक वर्णिका क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने मैसूर में शाही निर्माण इकाई जिसका नाम है वर्णिका की स्थापना की है। तो RBI के द्वारा की गई है
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका वार्षिक स्याही निर्माण 1500 मैट्रिक टन है। इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य देश के बैंक नोटों को सुरक्षा बढ़ाना है, इसलिए वर्णिका शुरू की गई। तो वर्णिका किससे संबंधित? आरबीआई ने की है और बैंक इसका मुख्य उद्देश्य बैंक कैश के बैंक नोटों की सुरक्षा को बढ़ाना इसका काम है। अब आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम आपको पूर्ण बताएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो थोड़ी देर में हम इसे ख़त्म भी करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे, जो चर्चा में रहे, उन टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार, तो कौन से एक्ट के अनुसार? 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या होते हैं? बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत के मौद्रिक स्वायत्तता प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्य कैश देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालन करना। दूसरी, मौद्रिक नीति और तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। विदेश मुद्रा का प्रबंधन करना। साख नियंत्रित करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना इसके मुख्य कार्य होते हैं। और यह एक रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्टेबलाइज मतलब लागू किया गया था, स्थापना की गई थी 34वें अमेंडमेंट के अनुसार। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। गवर्नर मिनिस्टर फाइनेंस, और यह वित्त मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है। इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत से, और यह इंडियन रुपये को जारी करता है। अब चर्चा में रहा प्रश्न क्या है? तो इसमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो कैंसर का उपचार के लिए हम कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब समस्थानिक का उपयोग, क्रोमियम का उपयोग, क्रोमियम 51 का प्रयोग रक्त की जाँच के लिए किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण की जाँच के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का गला ग्रंथि की जाँच के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर की जांच के लिए करते हैं। और फास्फोरस 31 चर्म रोग के लिए करते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है? क्रोमियम 51 का प्रयोग रक्त की जांच की जाएगी क्रोमियम से। सोडियम 21 से रक्त परिसंचरण की जांच की जाती है। आयोडीन 131 से गला ग्रंथि की जांच के लिए, और कोबाल्ट 60 कैंसर की जांच के लिए, और फास्फोरस 21 चर्म रोग की जाँच के लिए किया जाता है। भारत के कृषि क्रांति और प्रमुख उत्पादक किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादक से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादक से संबंधित है। गोल्डन जूट से उत्पादक से संबंधित है। सदाबहार क्रांति संपूर्ण कृषि उत्पादक से संबंधित है। और गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादक से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। और हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रश्न जीके के हैं। पौधों के विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं? और चकुंदर के अंदर होता है एटा हुआ सीसी रोग चकुंदर के अंदर होता है। भिंडी के अंदर होता है पीली नाड़ी मोजैक रोग, भिंडी के अंदर होता है मोजैक, याद रखें। गन्ना के अंदर होता है तृण समान प्रहो रोग होता है। पपीता के अंदर भी मोजैक रोग होता है। केला के अंदर मोजैक होता है। और तिल के अंदर फिलोडी रोग होता है। सरसों के अंदर मोजैक रोग होता है। बादाम के अंदर रेखा पैटर्न रोग होता है। नींबू के अंदर नदी का नाड़ी रोग होता है। और टमाटर के अंदर पत्तियों की ऐंठन हो जाती है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू एप्लीकेशन पर, मौज एप्लीकेशन पर। और आपको बता दें कि हम चिंगारी एप्लीकेशन पर भी हैं, मैक्स टकाटक एप्लीकेशन पर भी हैं। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे कामयाबी तक नंबर है 9802772612। इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी।
यदि डेली PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भेजें, हम आपको तुरंत ऐड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।